राम राम। राम मंदिर जनवरी 2024 में इनॉग्रेशन हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, जो टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा 2024 में। अब तुम्हें पता है कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था अयोध्या का जो कि अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। सबको पता है कि यहाँ पे एक डिस्प्यूट हमेशा से चल रहा था, वो था अयोध्या राम मंदिर का। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? 1858 में पहली बार एक केस फाइल किया जाता है राम जन्मभूमि के लिए। उसके बाद चीज़ें चलती हैं। 1989-88 के करीब जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उस समय विश्व हिंदू परिषद ने एक डिमांड की कि हम एक शिलान्यास पत्थर यहाँ पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, बाबरी मस्जिद का जो उधर परिसर था उसके बाहर की बात हो रही थी कि हम एक पत्थर का शिलान्यास करना चाहते हैं क्योंकि ये राम जन्मभूमि है, उसके ऊपर डिस्प्यूट भी चल रहा था। तो राजीव गांधी जी और उस समय गृह मंत्री थे बूटा सिंह, उन्होंने अनुमति दे दी लगाने की। लेकिन उसके बाद डिस्प्यूट और चालू हो गए, लड़ाइयाँ होने लगी, बहुत कुछ होने लगा, दंगे अंगे होने लगे। फिर ये जो मामला है वो पहुंचा अदालत में, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सालों साल ये केस खिंचता रहा। उसके बाद एक डेट निकल के आती है जो कि है नवंबर 2019, जब ये डिसाइड होता है कि वो जन्मभूमि राम जन्मभूमि है जहाँ पे हमारे रामलला विराजमान हुए। ठीक है, अब उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय था उनके लिए 5 एकड़ की ज़मीन उन्होंने कहा जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाएगी आपकी मस्जिद के लिए। इसका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है राम मंदिर बनने का वो है 1800 करोड़ रुपए। बहुत तरीक़ों से आ रहा है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, पब्लिक फंडिंग आ रही है, ऑनलाइन फंडिंग आ रही है। तो बहुत तरीक़ों से आपने देखा होगा, आपने भी कुछ ना कुछ योगदान दिया होगा चंदे के तौर पे। तो बहुत तरीक़ों से पैसा आ रहा है। 1800 करोड़ बताई जा रही है कि बन के तैयार होगा, तो 1800 करोड़ का टोटल खर्चा बताया गया। अब इसके पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके ऊपर भी बहुत बवाल मचा था कि 3000 करोड़ रुपए फूंक दिए इसके ऊपर। 3000 करोड़ रुपए खर्च किए, ओके। इसकी कमाई आपको हम बताते हैं, सिर्फ 2 साल में या कहे 1.5 साल के अंदर इसकी कमाई हो गई थी 180 से 200 करोड़ रुपए उसने कमा लिए थे। कैसे? टिकट प्राइस, मिनिमम जो टिकट प्राइस था स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने का वो था 60 रुपीज़ और मैक्सिमम था 350 रुपये। ठीक है, ये सिर्फ टिकट का प्राइस था। यहाँ पे कितने विजिटर्स जाते हैं इसका आप अनुमान लगा सकते हो कि 160 करोड़ उसने कमाई कर ली। पहली चीज ये हो गया टिकटिंग। अब देखो, अगर कोई बाहर से टूरिस्ट आ रहा है तो वो एक दिन के लिए नहीं आता है, वो रुकने के लिए आता है। और मेन जो होता है टूरिस्ट स्पॉट, वो एक ही जगह देखने नहीं आता है, और भी जगह देखने आता है। तो दूसरी चीज क्या हुई? पहली चीज टिकट से कमाई, दूसरी चीज क्या हो गई? वहां पे होटल लेगा रुकने के लिए, होटल में खाना खाएगा, दूसरी चीज होटल का बिजनेस बढ़ा। तीसरी चीज, आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने गए हो तो जरूरी नहीं कि सिर्फ वही देख के घर चले आओगे, उसके अलावा भी 1-2 टूरिस्ट स्पॉट देखोगे। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे कोई मार्केट लगी होती है, वहाँ से आप कुछ सामान खरीदते हो। ये सब पैसा जो आप दे रहे हो उसमें जो टैक्स कट के सरकार के पास जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो इकोनॉमी में ग्रोथ ला रहा है। ठीक है, और सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, बाहर से भी लोग आते हैं। श्रीलंका आज बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके, उसका मेन अट्रैक्शन था टूरिस्ट स्पॉट। श्रीलंका लोग घूमने जाते थे, इस वजह से उनकी इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ थी। पैंडेमिक आया, उनकी इकोनॉमी क्रैश। ठीक है, वो अदर रीज़न भी थे, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बात समझो, आप पर्यटन को बढ़ावा इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इकोनॉमी को अपनी बूस्ट करने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है। ठीक, अब जब ये राम मंदिर बन रहा है तो सिर्फ राम मंदिर नहीं बन रहा है, पूरी अयोध्या बन रही है। सारे घर तोड़ दिए गए हैं, चौड़ीकरण हो रहा है, दुकानें बन रही हैं, होटल्स बन रहे हैं। जापान ने अपने होटल्स बनाने का सोचा है वहाँ पे। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है? उसकी वजह से हो ये रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। अब होगा क्या? तुम अगर जाओगे अयोध्या तो एक दिन के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ राम मंदिर नहीं देखना है, तुम्हें फिर पूरा अयोध्या घूमना है, क्योंकि वो पूरा अयोध्या ही रेनोवेट हो रहा है। तो जो अयोध्या के लोग हैं उनके पास अब काम की कमी नहीं है, रोजगार अच्छी मात्रा में मिल गया। दूसरी चीज़, आपका जो होटल का बिजनेस था वो बहुत बढ़िया चल गया, फूड का बिजनेस अच्छा चल गया। उसके साथ साथ एक जो देश में, पूरी दुनिया में जो छवि बनती है कि वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके आपको मतलब मज़ा ही आ जाएगा, तो वो एक अलग बात हो गई। तो इसमें किसी तरीके का लॉस नहीं है, हर तरीके से बेनिफिट ही है, सरकार का भी है, आम आदमी का भी है और देश का भी है। इसलिए ये एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है सिर्फ। अपनी आस्था जुड़ी है राम मंदिर से, वो सालों साल से हम लोग चाह रहे हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर हम कमाई की बात करें तो इतनी कमाई होगी यहाँ से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो साल का करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ कमा के दे रहे हैं। तो इसके बारे में आगे वीडियो में बताएंगे आपको। पद्म स्वामी मंदिर है, बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो कि करोड़पति मंदिर हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।